thy God, Vimanandi, Hari Hari Baba. Hariol. Thank you, Mataji, for a wonderful कीर्तन. And dear devotee, हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मण प्रभु हैं और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु जी बहुत सर्जिकल तरीके से हमारी जो आध्यात्मिक बीमारी है उसका इलाज करते हैं. प्रभु जी क्वालिफाइड सर्जन है बाय प्रोफेशन और अभी फुल टाइम इस्कॉन इंदौर में सर्व कर रहे हैं. प्रभु जी अपने आचरण से सिखाते हैं कि भक्ति कैसे की जा सकती है. जो लोग थोड़े से मेंटली ओपुलेंट होते हैं वो सोचते हैं कि भक्ति तो उन लोगों के लिए है जो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन प्रभु जी हमें सिखाते हैं कि भक्ति ऐसा नहीं है कि अगर हम भौतिक रूप से संपन्न है तो भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि भक्ति हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का मेन गोल है. और लास्ट टाइम जब प्रभु जी आए थे तो प्रभु जी ने एक और शिक्षा दी थी हमें कि प्रभु जी एकादशी को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. तो हम लोग कैजुअली कई बार ले लेते हैं एकादशी को, चलो ग्रेन नहीं खाना बाकी चीजें खा लेते हैं, लेकिन प्रभु जी ने हमें सिखाया कि हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए. तो बॉडी की तपस्या, माइंड की तपस्या, जीवा की तपस्या प्रभु जी बहुत अच्छे से हम सबको सिखाते हैं अपने आचरण से. तो हम सबका आज परम सौभाग्य, हम प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे. कथा स्टार्ट करने से पहले मैं सही भक्तों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आप को म्यूट करें. हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी आगे. थैंक यू वेरी मच. Hare. दीन सुदामादास प्रभु की एक्स्ट्रॉर्डनरी खासियत ये है कि इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि मेरी बात करें किसी और की बात करें. तो प्रभु जी ने जितना कहा अगर आप लोग उतना विश्वास करने लगे तो शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा. ऐसी बात नहीं है. मैं भी कोई बहुत सीख रहा हूँ वरिष्ठ भक्तों से, कोई बहुत ऐसा मैं बहुत ज़्यादा मत समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो प्रभु जी की महानता है. एंड वी ऑल नो हाउ हम्बल दीन सुदामादास प्रभु जी इज, सो नॉट टू से मच अबाउट इट. चलिए. ऑलवेज अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, तो जब भी आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपका एडमिशन करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ऑनलाइन भी इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी क्लास होती रहे. सेम हियर प्रभु. हरे कृष्ण. आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. तो थोड़ा सा जरा कनेक्शन में जरा लेट हो गया हूँ. कहाँ राधा माधव हो चुका है? यस प्रभु जी, जय राधा माधव हो चुका है. ओके चलिए. ओम नमो ये क्या हुआ, क्या गायब हो गया? ओके चलिए ठीक है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ये मेरे को स्क्रीन में रीड करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी. चलिए. तो हमारे श्लोक हैं आज के 4th कैंटो से 13 चैप्टर के 31 से लेकर के 34 नंबर तक के श्लोक. और इन श्लोकों में बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, हम सबके रोजमर्रा के जीवन से बहुत कुछ सीखने को आज हमको मिलने वाला है. ठीक है, तो आइए पहले श्लोकों को समझते हैं और फिर आगे अपन चर्चा करेंगे. सदस्पतय उचुः नरदेवेह भवतो नागम तावन्माक स्थितम अस्येकम प्राक्त नमगः यदि देहक त्वं प्रज्ञः प्रजः. जो भी रिसाइट करना चाहते हो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है. प्लीज वॉलंटियर, रेज योर हैंड्स एंड समवन कैन. ओके जी, अमिता माता जी प्लीज प्रोसीड.
कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। सत से पतिय उचूर नरदेव ये भक्त ने अधम आपत मनाक स्थितम अस्ति एकम प्राप्तम अधम यत् इदम त्वम अप्रजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। His Grace Radha Chit Hari Prabhu ji. अरे मेरे स्क्रीन पे हरे क्या कृष्णा कुछ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रणाम प्रभु जी, धन प्रणाम। बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हो रहे हैं। जैसा गुरु गौरंगा कृपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सद स पते उचु नर देवे भवतो नाघम आवन मनाक्षिष्टतम अस्तेकम प्राक्तन्मघम यदि है कृष्णम मम प्रज्ञा। His Grace Deen Sudama Prabhu ji. हरे कृष्णा। सत्सहपत्या उचुः नरदेवेह भगतो नागं तावन् मनाक् स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अघं यदि देहाक् तवं प्रजा। Her Grace Damayanti Gopika Mata ji. प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। सदस्य पत्या उचो नरदेवे भवतना तावत् मना स्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अघं यत् इह इदित्वम् अप्रजः। His Grace Shyamanand Pandit Prabhu ji. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रणाम प्रभु। ततस्ताप्तः सुजुः नरदेवे भवतो नागं तावन्मनागास्तितस्तुदम् अस्तेकं प्राप्तनमदौ यदि हे भक्तोऽप्रजः। हरे कृष्ण। His Grace Jagmohan Prabhu ji. प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं जगमोहन प्रभु जी। तत्पत्य उचु नरदेव इवत न अहं तावत् मनाक् अस्थितम् अस्ति एकं प्राक्तनं पदं यत् ये इष्टं त्वं प्रजा। हरे कृष्ण। और ग्रेस आदि पद्माक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। सदस्य पत्य ऊचु नरदेवे ही भवतो ने अगम तावत मनाक सिथम अस्थि एकम प्रक्तम अघम यत इहिम इगे त्वम वर्जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रतिभा कृष्ण। माता जी। अपन नेक्स्ट श्लोक का भी कर सकते हैं, पहले श्लोक रेसिटेशन पूरा कर लेते हैं। वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो, फिर अपन इकट्ठा उसको पूरा कर लेंगे। 32वें नंबर का श्लोक है, तथा साधय भद्रम ते आत्मनम सुप्रजम नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक। 32वें नंबर पे आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, दो माता जी दो प्रभु जी। 32वें नंबर का श्लोक रिसाइट कर ले, फिर अपन 33वें पे चलते हैं। प्रतिभा माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन प्रणाम। तथा साधय भद्रं ते इष्टते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ भुक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभाकांत प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट पर अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। तथा साधय भद्रम ते आत्मनां सुप्रजं नृप इष्टसे पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुकम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए मैं कर लूं प्रभु जी? 33 पे चलते हैं। जी 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 माता जी, जी जरूर। 33 कर लेंगे प्रभु जी। जी जी।
जी। तथा स्वभाग देयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञ पुरुषः साक्षाद पत्याय हरिव्रतः। जी, प्रोसीड प्लीज। जी, तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षात् पत्याय हरिव्रतः। जी, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रणाम। तथा सभाग देयानि क्रियन्ति दिवौकसः यज्ञ पुरुष साक्षात् अपत्याय हरिव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। 34 पे ले लेते हैं जी। तास्तान कामान हरित्व ध्यान यान कामयते जनः आराधितो यथेवेश तथा पुंसाम फलोदयः। जी, जो भी रिसाइट करना चाहते हो प्लीज वॉलंटियर एंड प्रोसीड। टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, 4 श्लोक हैं। जो भी रिसाइट करना चाहते हो प्लीज हैंड रेज करें। प्रभु जी। जी 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 माता जी, स्वागत है। तान तान कामान हरिः तत्यात् यान यान कामयते जनः आराधितः यथा एव एषः तथा पुंसां फल उदयः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट और कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत स्वागत है। तास्तान कामान हरिदध्यात् अन्यान कामयते जनः आराधितो यथेवेशा तथा पुंसाम फलोदयः। चलिए, बहुत सुंदर। तो हम जो है वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। सदसः पतय उचः मतलब प्रधान पुरोहित ने कहा। नरदेव मतलब हे राजन, यह मतलब इस जीवन में, भवतः मतलब आपका, न मतलब नहीं, अघ मतलब पाप कर्म, तावत मनाक मतलब रंच मात्र भी, स्थितम मतलब स्थित, अस्ति है, अस्ति मतलब है, एकम मतलब एक, प्राक्तनम मतलब पूर्व जन्म में, अघम मतलब पाप कर्म, यत मतलब जिससे, यह मतलब इस जीवन में, इदक मतलब इस प्रकार, त्वम मतलब आप, अप्रजह मतलब पुत्रहीन। ट्रांसलेशन बाय श्री प्रभुपाद की जय। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में कोई भी पाप कर्म दिखाई नहीं देता, यहां तक कि मानसिक भी नहीं, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तात्पर्य, जय श्रील प्रभुपाद की जय। विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हो तो उससे उबारने हेतु पुत्र अनिवार्य है। इसलिए चाणक्य पंडित, क्षमा कीजिएगा, इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम, पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। क्षमा कीजिएगा माता जी, कई बार उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सनल ले लेने का होता। शास्त्र हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, चीज़ों से पढ़ करके परेशान ना होना किसी ने भी। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी को पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो यह उसके पूर्व पापमय जीवन का फल है। 32 नंबर श्लोक देखते हैं। तथा मतलब अतः, साधय मतलब प्राप्त करने हेतु यज्ञ करें, भद्र मतलब कल्याण हो, ते मतलब आपका, आत्मानम मतलब अपना, सुप्रजम मतलब उत्तम पुत्र, नृप मतलब हे राजा, इष्ट मतलब पूजित होकर, ते मतलब आपके द्वारा, पुत्र कामस्य मतलब पुत्र की कामना से, पुत्र मतलब पुत्र, दास्यंती मतलब प्रदान करेंगे, यज्ञ भुक मतलब यज्ञ के भोक्ता श्री भगवान। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपको कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत श्री भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तथा अगला श्लोक देखते हैं 33 नंबर का। तथा मतलब तत्पश्चात, स्वभाग देयानी मतलब यज्ञ में अपने अपने भाग, ग्रहिष्यन्ति मतलब ग्रहण करेंगे, दिव ओकस मतलब समस्त देवता, यत मतलब क्योंकि, यज्ञ पुरुष मतलब समस्त यज्ञों के भोक्ता, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, अपत्याय मतलब पुत्र के लिए, हरि ही मतलब श्री भगवान, व्रतः मतलब आमंत्रित किया जाता है। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री हरि को पुत्र की कामना पूरी करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और जब भगवान श्री विष्णु यज्ञ स्थल में आने हेतु राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में उनका भाग उन्हें मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं वरन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किए जाते हैं। तान तान 34 नंबर श्लोक पे है हम। तान तान मतलब वही वही, कामान मतलब इच्छित वस्तुएं, हरि मतलब श्री भगवान, दद्यात मतलब देंगे, यान यान मतलब जो जो, कामयते मतलब इच्छा करता, जन मतलब व्यक्ति, आराधिता मतलब पूजित होकर, यथा मतलब जिस तरह, एवं मतलब निश्चय ही, एष मतलब श्री भगवान, तथा मतलब उसी प्रकार, पुंसाम मतलब मनुष्यों का, फल उदय मतलब फल। यज्ञों के कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत जिस कामना से श्री भगवान की पूजा करता है उसकी वह कामना पूरी होती है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे पूजा करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत में अपने अपने ढंग से कर्म करने की पूरी छूट देते हैं, किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि मनमाना कर्म न करें। और समझिए, किंतु वे अपने भक्तों से कहते हैं कि मनमाना कर्म न करें, बल्कि उनके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि वे उनकी शरण में आए, क्योंकि वे भक्तों का भार स्वयं उठाएंगे। एक भक्त तथा सकाम कर्मी के बीच यही अंतर है। सकाम कर्मी मात्र अपने कर्मों का फल भोगता है, किंतु भक्त श्री भगवान के निर्देशन में भक्ति मार्ग का न पर अग्रसर होता है, न पर होता हुआ जीवन का परम लक्ष्य अपने घर अर्थात श्री भगवान के परम धाम
वापस जाना प्राप्त करता है। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द कामान है, जिसका अर्थ है इंद्रिय को तृप्त करने वाली इच्छाएं। भक्त समस्त कामों से रहित होता है, वह तो अन्य अभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात भक्त को इंद्रिय तृप्ति की समस्त अभिलाषाओं से रहित होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। एक कर्मी तथा भक्त में यही अंतर है। तो भगवान हरि की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु किस प्रकार, आज के इस कक्षा में अपन सीखेंगे। श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के 13 चैप्टर के 31 से 34 के नंबर के श्लोक हम कर रहे हैं। मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उदपतकमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्चम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथविंतम सजीतम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय अत्यंत सूक्ष्म और प्रत्येक साधक के जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान हरि इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आइए इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पास कुछ न कुछ लेकर आता है। कोई दुख से आता है, कोई मुक्ति चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई पारिवारिक शांति चाहता है, कोई संतान चाहता है, तो कोई सेवा, कोई प्रतिष्ठा और कोई आर्थिक स्थिरता और कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। हम सब लोग कुछ न कुछ चाहते हैं। तो भगवान हमारी इच्छाओं को जानते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्ट, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। हमारे मुख से प्रार्थना निकलने से पहले ही भगवान हृदय की इच्छा जानते हैं। प्रश्न यह नहीं कि भगवान हमारी इच्छा जानते हैं या नहीं। वास्तविक प्रश्न है नंबर 1, क्या भगवान हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं। नंबर 2, यदि करते हैं तो किस रूप में करते हैं। नंबर 3, क्या इच्छा पूर्ति सदैव हमारे लिए कल्याणकारी होती है। नंबर 4, भक्त और कर्मी की इच्छाओं में क्या अंतर होता है। 5वां, क्या भगवान कभी हमारी मांगी हुई वस्तु देकर हमें शिक्षा देते हैं। और 6, क्या कभी न देना भी भगवान की विशेष कृपा हो सकती है। तो राजा अंग की कथा इन सभी प्रश्नों का अत्यंत गंभीर उत्तर देती है। प्रसंग है राजा अंग का,
अश्वमेघ यज्ञ। राजा अंग ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न एक अत्यंत धार्मिक, सदाचारी, ब्राह्मण, भक्त और प्रजापालक राजा थे। उनमें राज ऋषि के सभी उत्तम गुण विद्यमान थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की सामग्री शुद्ध थी, मंत्रोच्चारण शुद्ध था, ऋत्विज योग्य थे और विधि में कोई त्रुटि नहीं थी। फिर भी आमंत्रित देवता अपने अपने यज्ञ भाग को स्वीकार करने नहीं आए। तो राजा अंग ने विनम्रता पूर्वक पुरोहितों से पूछा, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? यज्ञ भाग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो यहां राजा अंग की महानता देखिए। उन्होंने तुरंत पुरोहितों को दोष नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा आपने मंत्र गलत पढ़े। उन्होंने पहले अपने भीतर देखा, किम वद्यम मया कृतम, मुझसे क्या अपराध हुआ है। वरिष्ठ साधकों के लिए यह पहली शिक्षा है। जब सेवा में बाधा आए तो पहले आत्मनिरीक्षण करें, दोषारोपण नहीं। श्लोक नंबर 31 को हम समझते शुरू करते हैं। सदस्य पतय उचुहु, मतलब नर देव भवतो नाद्यम तावन मवनाक स्थितम अस्य तेकम प्राक्तन यदि देहक त्वं प्रचः। तो इस श्लोक में बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। पुरोहितों ने कहा, हे राजन, इस जीवन में हम आपके भीतर यहां तक कि अपने मन में भी तनिक सा पाप नहीं देखते, किंतु पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म अवश्य है, जिसके कारण इतने योग्य होते हुए भी आप संतानहीन हैं। तो पहला सिद्धांत कि वर्तमान परिस्थिति के पीछे अदृश्य कर्म हो सकते हैं। राजा अंग वर्तमान जीवन में पवित्र थे, फिर भी उन्हें एक अभाव का अनुभव हो रहा था। इसका कारण वर्तमान में दिखाई देने वाला कोई अपराध नहीं, बल्कि प्राक्तनम अघात, मतलब पूर्व कृत कर्म था। तो यहां भागवत हमें कर्म की जटिलता समझाता है, हाउ कॉम्प्लेक्स द कर्म इज। हम प्रायः सोचते हैं कि मैं तो साधना करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों? मैं सेवा कर रहा हूं, फिर बाधाएं क्यों आ रही हैं? वह व्यक्ति तो अधार्मिक है, फिर भी सुखी क्यों है? हम केवल वर्तमान अध्याय देख रहे हैं और भगवान पूरी पुस्तक देख रहे हैं। कर्म के फल तत्काल भी आ सकते हैं, अगले जीवन में भी आ सकते हैं और अनेक जन्मों के बाद प्रकट हो सकते हैं। इसलिए केवल वर्तमान परिस्थिति देखकर किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति का निर्णय नहीं करना चाहिए। किसी भक्त के जीवन में बीमारी, आर्थिक समस्या, पारिवारिक कठिनाई या सेवा में बाधा देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि अवश्य इसने कोई अपराध किया होगा। कभी ना बोले ऐसा। शास्त्र कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए, दूसरों को दोषी ठहराने के लिए नहीं। राजा अंग के पुरोहित अत्यंत योग्य थे। उन्होंने राजा की वर्तमान पवित्रता को स्वीकार किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि
कि राजा अभी पापी है। उन्होंने कहा किसी अज्ञात पूर्व कर्म का परिणाम हो सकता है। वरिष्ठ भक्तों की दृष्टि देखिए कि भक्त कठिनाई आने पर 3 बातें सोचता है। नंबर 1, यह मेरे पूर्व कर्म का अत्यंत छोटा किया हुआ परिणाम हो सकता है। नंबर 2, भगवान इसका उपयोग मेरी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। नंबर 3, इस परिस्थिति में मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए। कुंती महारानी ने विपत्ति हटाने की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने विपत्ति में भगवान को दर्शन मांगे और विपत्ति निरंतर मांगी। इसलिए भक्त का प्रश्न केवल यह नहीं होता, यह मेरे साथ क्यों हुआ। भक्त का उच्चतर प्रश्न होता है, इस परिस्थिति के माध्यम से भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो भाग्य और भक्ति का संबंध समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या भक्ति करने से सभी पूर्व कर्म तुरंत समाप्त हो जाते हैं? शुद्ध भक्ति वास्तव में कर्म बीज को नष्ट कर देती है, किंतु भगवान कभी कभी भक्त की शिक्षा, परिपक्वता और जगत के कल्याण के लिए कुछ परिस्थितियों को बने रहने देते हैं। श्रील प्रभुपाद कई बार समझाते हैं कि भक्तों को मिलने वाला दुख कर्मी के दुख के समान नहीं है। कर्मी कर्म के अधीन कष्ट भोगता है और भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। बाहर से दोनों स्थितियां समान दिख सकती हैं, किंतु भीतर से उनका स्वरूप भिन्न है। अपराधी को पुलिस पकड़ती है, यह दंड है। डॉक्टर शल्यक्रिया करता है, यह उपचार है। चाकू दोनों जगह है, पीड़ा दोनों जगह है, लेकिन उद्देश्य अलग है। तो भक्त के जीवन की कठिनाइयों को कर्मफल न समझे, वह भगवान की चिकित्सा, भगवान के द्वारा चिकित्सा भी हो सकती है। 32वें नंबर श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस 32वें नंबर के श्लोक में और भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात हमको समझने की है। वो कहते हैं, हे राजन, आपका मंगल हो। यदि आप सुपुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना और यज्ञ करें तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा आपकी पूर्ण करेंगे। दूसरा सिद्धांत हमको यहां पे समझना है कि भगवान इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि पुत्र दास्यति यज्ञ भोक्ता, भगवान आपको पुत्र देंगे। भगवान के लिए हमारी कोई भी इच्छा पूरी करना कठिन नहीं है। हम जिसे असंभव समझते हैं वह भगवान के लिए अत्यंत सरल है। वे निर्धन को धन दे सकते हैं, रोगी को स्वास्थ्य दे सकते हैं, संतानहीन को संतान दे सकते हैं, निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं और पतित को शुद्ध भक्त बना सकते हैं। भौतिक रूप से असंभव परिस्थिति को क्षण भर में बदल सकते हैं, किंतु भगवान केवल इच्छा पूर्ति करने वाली मशीन नहीं है। वे हमारे परम पिता, गुरु, स्वामी और शुभ चिंतक हैं। एक छोटा बालक पिता से चाकू मांगे, पिता के पास चाकू है और देने की क्षमता भी है, किंतु प्रेम का प्रमाण यह नहीं कि पिता तुरंत चाकू दे। कभी देना प्रेम है,
कभी रोकना प्रेम है और कभी कुछ समय बाद देना भी प्रेम है। इसी प्रकार भगवान का सामर्थ्य और भगवान की स्वीकृति दो अलग अलग बातें हैं। भगवान के उत्तर के 3 रूप हमको समझना चाहिए। हमारी प्रार्थना पर भगवान 3 प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। नंबर 1, हाँ, अभी भगवान समझते हैं कि यह वस्तु साधक के लिए उचित है। दूसरा, हाँ, परंतु बाद में, अभी नहीं, अभी पात्रता, समय या परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तीसरा, नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और श्रेष्ठ है। हम इसे अस्वीकृति समझते हैं, किंतु यह संरक्षण हो सकता है। भक्त भगवान के उत्तर पर विश्वास करता है, केवल अपनी प्रार्थना की शर्त पर नहीं। इच्छा रखने में दोष कहां है, इसको भी समझना चाहिए। संसार में रहते हुए आवश्यकताएं होना स्वाभाविक है। भक्त को भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सेवा के साधन चाहिए, परिवार की रक्षा चाहिए, समाज में स्थिरता चाहिए। दोष केवल इच्छा होने में नहीं है, दोष तब है जब इच्छा भगवान से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए। इच्छा पूरी न होने पर हम भगवान से दूर हो जाएं। इच्छा पूरी होने पर हम भगवान को भूल जाएं। भक्ति केवल इच्छा पूर्ति का व्यापार बन जाए। हमारी प्रार्थना हो सकती है कि हे कृष्ण, यह मेरी इच्छा है, किंतु आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। यदि यह मेरी भक्ति में सहायक हो तो प्रदान करें, यदि बाधक हो तो मुझे इसे स्वीकार करने की बुद्धि, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करें। यही इच्छा और शरणागति का स्वस्थ संतुलन है, बैलेंस है। तो सुप्रजम मतलब केवल पुत्र नहीं, सुपुत्र मतलब इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द है सुप्रजम। पुरोहित केवल संतान की बात नहीं कर रहे, वे उत्तम संतान की बात कर रहे हैं। भौतिक व्यक्ति सोचता है मुझे पुत्र चाहिए, वैदिक दृष्टि कहती है मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो स्वयं भी धर्मपरायण हो और पूर्वजों का भी कल्याण करे। तो आधुनिक जीवन में हम संख्या, सफलता और उपलब्धि की इच्छा करते हैं, किंतु शास्त्र गुणवत्ता पूछता है। केवल धन नहीं, धर्मयुक्त धन, केवल अनुयायी नहीं, गंभीर साधक, सीरियस डिवोटी, केवल मंदिर में भीड़ नहीं, परिवर्तित हृदय, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, केवल संतान नहीं, कृष्ण भावनामृत वित्त संतान, केवल सेवा नहीं, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने वाली सेवा, केवल पद नहीं, उत्तरदायित्व पूर्ण सेवा। यहां एक गहरा व्यंग है कि राजा अंग ने सुपुत्र की इच्छा की, किंतु आगे चलकर उन्हें वेन जैसा पुत्र मिला। इसलिए केवल इच्छा के शब्द पर्याप्त नहीं, हमारी कर्मगत पात्रता, संगीत और भगवान की योजना भी कार्य करती है। श्लोक 33 देखते हैं। तथा स्वभाग दे यानी ग्रहीष्यन्ति विवेकसः यद यज्ञ पुरुषः साक्षात् हरि। जब पुत्र प्राप्ति के लिए समस्त यज्ञों के परम भोक्ता भगवान हरि को आमंत्रित किया जाएगा,
तब उनके साथ सभी देवता भी आएंगे और अपने अपने यज्ञ भाग स्वीकार करेंगे। तो तीसरा सिद्धांत कि हरि संतुष्ट हो तो सभी स्वतः संतुष्ट होते हैं। देवता पहले यज्ञ में नहीं आए, किंतु पुरोहितों ने कहा कि जब स्वयं यज्ञ पुरुष हरि को बुलाया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आ जाएंगे। यह कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है। यथा तरोर मूल निशेष नेन, वृक्ष की जड़ में जल देने से सभी शाखाएं, पत्तियां और पुष्प स्वतः तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की सेवा करने से देवता संतुष्ट होते हैं, ऋषि संतुष्ट होते हैं, पितृ संतुष्ट होते हैं, जीवों का कल्याण होता है, स्वयं साधक भी वास्तविक तृप्ति पाता है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में निष्कर्ष देते हैं कि यज्ञ भगवान विष्णु के लिए है, स्वतंत्र रूप से देवताओं की तृप्ति के लिए नहीं। भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आते हैं तो देवता अपने स्वामी के साथ स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो भक्ति में केंद्र की शुद्धता, हम अनेक लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। गुरुजन, मंदिर प्रबंधक, परिवार, समुदाय, दानदाता, श्रोता, सोशल मीडिया के दर्शक। किंतु यदि हम सबको प्रसन्न करने में कृष्ण को भूल जाएं तो हमारी चेतना खंडित हो जाएगी। भक्ति का केंद्र है कृष्ण और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे। जब केंद्र सही है तो अन्य संबंध अपनी उचित स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम लोगों की भावनाओं की उपेक्षा करें। कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थ ही है वैष्णवों का सम्मान करना, जीवों पर दया करना, उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करना, सत्य और करुणा सेवा में सहयोग करना। तो कभी व्यक्ति कहता है मैं केवल कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, किसी मनुष्य की परवाह नहीं। यह अध्यात्म नहीं है और अहंकार हो सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। यज्ञ पुरुष भोक्ता कौन है? भगवद गीता के 5.29 में एक बहुत सुंदर श्लोक की पीस फॉर्मूला के रूप में श्री प्रभुपाद ने उसको बताया है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम अधिगच्छति। तो शांति के 3 आधार हैं। नंबर 1, भगवान सभी यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं। नंबर 2, भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं। नंबर 3, भगवान सभी जीवों के परम शुभ चिंतक हैं। तो हमारी अशांति के कारण है कि हम स्वयं को भोक्ता, स्वामी और नियंत्रक, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर समझ लेते हैं। राजा अंग का यज्ञ तकनीकी रूप से शुद्ध था, किंतु परिणाम तब आया जब केंद्र में यज्ञ पुरुष हरि को स्थापित किया गया। तो यह हमारे साधन और सेवा पर भी लागू होता है। हम जप कर रहे हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं, मंदिर का प्रबंधन कर सकते हैं, किंतु
भीतर प्रश्न है कि इसका भोक्ता कौन है। यदि मैं प्रशंसा, मान्यता, नियंत्रण या पद का भोक्ता बनना चाहता हूं तो बाहरी रूप से सेवा होते हुए भी आंतरिक यज्ञ अधूरा है। भक्ति का अर्थ है कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, मेरे प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा प्रेम है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम है। एक ही कार्य काम भी बन सकता है और ईश्वर प्रेम भी बन सकता है। तो अंतर बाहरी गतिविधि में नहीं, भोक्ता की पहचान है। 34वें नंबर श्लोक को अपन समझते हैं। तास्तान कामान हरिदृधात यान यान कामयते जनः आराधितो यथेवेश तथा पुंसाम फलोदयः। मनुष्य जिस जिस उद्देश्य से भगवान हरि की आराधना करता है, भगवान उसे उसी अनुरूप फल प्रदान कर सकते हैं। इसमें चौथा सिद्धांत हमको समझना है कि भगवान हमारी चेतना के अनुसार फल देते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, आराधितो ये थे वेश तथा पुंसाम फलोदय। मनुष्य जिस भाव, उद्देश्य और चेतना से भगवान की आराधना करता है उसी के अनुसार फल उत्पन्न होता है। तो यह भगवत गीता 4.11 के सिद्धांत के समान है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्यहम्। जीव भगवान के पास जिस भाव से जाता है भगवान उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। तो 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की ओर आते हैं। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब धन या लाभ चाहने वाला, जिज्ञासु मतलब सत्य जानने वाला, सत्य को जानने वाला, ज्ञानी मतलब भगवान को तत्वतः जानने वाला। तो भगवान किसी को अस्वीकार नहीं करते, वे प्रत्येक को उसकी वर्तमान अवस्था से उठाते हैं। किंतु वरिष्ठ साधक को स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं अभी भी भगवान से क्या मांग रहा हूं। क्या वर्षों की साधना के बाद भी मेरी प्रार्थना मुख्यतः यह है कि मेरी समस्या हल हो जाए, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी योजना सफल हो जाए, मुझे इच्छित सेवा मिले, मेरी बात स्वीकार की जाए, मेरे परिवार की परिस्थिति मेरी इच्छानुसार चले, या मेरी प्रार्थना धीरे धीरे बदल रही है। हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मेरे भीतर की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को शुद्ध कीजिए, मुझे आपके भक्तों का सेवक बनाइए। तो कर्मी और भक्त का मूल अंतर श्री प्रभुपाद श्लोका 34 के तात्पर्य में बहुत सुंदर, अत्यंत स्पष्ट अंतर बताते हैं कि कर्मी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करता है और भक्त अपनी इच्छा छोड़कर भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहता है, भगवान की इच्छा पूर्ण करना चाहता है। तो कर्मी कहता है भगवान मेरी योजना सफल करे, और भक्त कहता है भगवान मुझे अपनी योजना में उपयोग करें। कर्मी का केंद्र है मेरा सुख और भक्त का केंद्र है कृष्ण का सुख। कर्मी भगवान को साधन बनाता है और संसार को लक्ष्य, और भक्त संसार को साधन बनाता है और भगवान को लक्ष्य। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं
कि कर्मी अपने कर्मों का फल भोगता है, जबकि भक्त भगवान के निर्देशन में भक्ति में आगे बढ़ता हुआ जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम की ओर जाता है। श्लोक में कमान शब्द इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की ओर संकेत करता है। शुद्ध भक्त का आदर्श अन्य अभिलाषिता शून्यम है। अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ है, जो रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद्या व्रतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। शुद्ध भक्ति का अर्थ यह नहीं कि भक्त के मन में कभी कोई विचार या आवश्यकता ही उत्पन्न न हो। इसका अर्थ है कोई भी स्वतंत्र कृष्ण विरोधी या कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण इच्छा न रहे। भक्त भोजन चाहता है सेवा करने के लिए, स्वास्थ्य चाहता है साधना के लिए, प्रचार के लिए, ज्ञान चाहता है कृष्ण के महिमा समझने के लिए, और वस्तु वही है किंतु उद्देश्य शुद्ध हो गया। इसलिए सुन पा रहे हैं आप? को क्या कुछ बंद हो गया क्या? समथिंग इज गॉन रॉन्ग इन माई सिस्टम। आवाज आ रही? आई एम देयर। मेरे सिस्टम से पूरा डिस्प्ले गायब हो गया है। जस्ट चेक। ओके, या ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। क्योंकि पता नहीं अचानक से मेरे सिस्टम को चेंज आया। इसलिए इच्छा शून्यता का अर्थ निर्जीव हो जाना नहीं है। भक्त अत्यंत इच्छावान होता है, अधिक हरिनाम। मेरे इसमें सब कुछ फ्रीज क्यों है? थोड़ा सा मैं डिसोरिएंटेड हो रहा हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब कुछ फ्रीज हो गया है। Am I audible, Prabhuji? Yes, Prabhu, you are audible, loud and clear. Okay, then I should continue then, irrespective of whatever is happening here. I don't know. कई बार यंत्र जो है साथ नहीं देते हैं तो बड़ा अजीब सी अप्रेंशन होने लग जाती है, क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भक्त अत्यंत इच्छावान होता है, अधिक हरिनाम की इच्छा, अधिक सेवा की इच्छा, गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा, जीवों को कृष्ण से जोड़ने की इच्छा, वैष्णवों की सेवा करने की इच्छा। और शुद्ध भक्त की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, उनकी दिशा बदल जाती है। तो कथा का एक निर्णायक मोड़ हमें भगवान ने पुत्र दिया, परंतु वेन मिला। अब इस कथा की सबसे गहरी शिक्षा आती है कि यज्ञ हुआ, भगवान की कृपा से यज्ञाग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसने खीर से भरा पात्र दिया, रानी सुनीता ने उसे ग्रहण किया और पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, लेकिन वह पुत्र कौन था? वेन। वेन अत्यंत क्रूर, अधार्मिक और हिंसक बना और वह वन में निर्दोष पशुओं की हत्या करता था, खेलते हुए बालकों तक को मार डालता था। राजा अंग ने उसे सुधारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। अंततः उसी पुत्र के कारण राजा का अंग का गृहस्थ जीवन असहनीय हो गया और वे राज्य छोड़कर वन चले गए। अध्याय का अगला भाग वेन के दुष्ट चरित्र और राजा अंग के वैराग्य विस्तार से बताता है। तो यहां प्रश्न उठता है
कि भगवान ने इच्छा पूरी की या नहीं? हां, पुत्र दिया। क्या फल वैसा था जैसा राजा ने कल्पना की थी? नहीं। तो यही हमारे विषय का हृदय है। दैट्स अवर सेंट्रल फोकस टू अंडरस्टैंड। भगवान इच्छित वस्तु दे सकते हैं, परंतु उसके साथ छिपी शिक्षा भी आती है। हम केवल वस्तु देखते हैं। भगवान उसके कर्मगत परिणाम, भविष्य संगति, हमारे अहंकार और हमारी आसक्ति, हमारी आध्यात्मिक दिशा, सब कुछ देखते हैं। कभी हम किसी वस्तु को वरदान समझते हैं, पर वही परीक्षा निकलती है। कभी हम किसी अभाव को दुर्भाग्य समझते हैं, पर वही वैराग्य का द्वार बनता है। राजा अंग को पुत्र मिला, किंतु उसी पुत्र के माध्यम से उनमें संसार से गहरा वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने उन्हें जानबूझकर यात्रा दी। उनकी पूर्व कर्मगत स्थिति, रानी सुनीति की पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजा की पुत्र इच्छा, इन सब के संयोग से वेन उत्पन्न हुआ और फिर भगवान ने उसी कठिन परिस्थिति को राजा अंग की आध्यात्मिक उन्नति का कारण बना दिया। तो भगवान हमारे कर्म के लिए लेखक नहीं है, किंतु वे उसके परिणाम को आध्यात्मिक अवसर बना सकते हैं। इच्छा पूर्ति कभी कभी कठोर शिक्षा क्यों बन जाती है? कभी बच्चा बार बार किसी खिलौने के लिए रोता है। माता पिता समझाते हैं कि यह उचित नहीं, बच्चा मानता नहीं और अंततः उसे वस्तु मिलती है। कुछ समय में उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है और इसी प्रकार जीव अनेक जन्मों से कह रहा है, मुझे भोग चाहिए, पद चाहिए, प्रशंसा चाहिए, नियंत्रण चाहिए। आई वॉन्ट टू बी द कंट्रोलर। संबंधों में पूर्णता चाहिए। भगवान कभी कभी कहते हैं, ठीक है, अनुभव करके देख लो। भगवान फल देते हैं, पर फल के साथ ज्ञान भी देते हैं। क्या यही वह सुख था जिसकी तुम खोज कर रहे थे? भौतिक इच्छा का स्वभाव है, नंबर 1, प्राप्त होने से पहले बेचैनी। दूसरा, प्राप्त होने पर थोड़ी उत्तेजना। तीसरा, कुछ समय बाद सामान्यता। और चौथा, खोने का भय। पांचवा, अंततः उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान केवल इच्छित वस्तु देकर जीव को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि जीव की वास्तविक आवश्यकता वस्तु नहीं, भगवान के साथ संबंध है। ध्रुव महाराज और राजा अंग 2 प्रकार की इच्छा पूर्ति समझना चाहिए। राजा अंग के पूर्वज ध्रुव महाराज भी इच्छा लेकर भगवान के पास गए थे। वे अपने पिता से भी महान राज्य चाहते थे। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की, परंतु दर्शन मिलने पर ध्रुव महाराज ने कहा, मैं कांच के टुकड़े खोज रहा था, किंतु मुझे दिव्य रत्न मिल गया। ध्रुव की इच्छा भगवान के दर्शन से शुद्ध हो गई और राजा अंग को भी इच्छा का फल मिला, लेकिन उस फल के कष्ट में उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। दोनों स्थितियों में भगवान जीव को अपनी ओर ले जा रहे हैं। ध्रुव को भगवान के दर्शन द्वारा, अंग को
संसार की अपूर्णता के अनुभव द्वारा किसी को भगवान आकर्षण से बुलाते हैं तो किसी को विरक्ति से, किसी को प्राप्ति से शिक्षा देते हैं तो किसी को अभाव से, किसी को सफलता से नम्र बनाते हैं तो किसी को विफलता से निर्भर। लेकिन लक्ष्य एक है, जीव कृष्ण की ओर मुड़े। क्या भक्त को भौतिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका उत्तर साधक की अवस्था पर निर्भर है। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकता लेकर भगवान के पास आता है। यह संसार के पास जाने से श्रेष्ठ है। कम से कम स्वीकार तो करता है कि भगवान ही वास्तविक दाता है। मध्यम अवस्था में भक्त आवश्यकता बताता है परंतु फल भगवान पर छोड़ता है कि हे प्रभु, यह मेरी परिस्थिति है, कृपया उचित मार्ग दिखाइए। परिपक्व अवस्था में भक्त कहता है, मुझे यह दीजिए या मत दीजिए, बस मेरी स्मृति और सेवा न छूटे, मेरी भगवत स्मृति और सेवा न छूटे। तो भक्त की एकमात्र इच्छा है कि हे कृष्ण, आपकी प्रसन्नता कैसे हो। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो सेवा के बदले वर मांगू। चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम जगदीश कामे। मुझे धन, अनुयायी, सुंदरता या लौकिक प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्म आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। यह इच्छा शुद्धि की पराकाष्ठा है। भगवान द्वारा इच्छा पूरी न करना भी कृपा है। हम अक्सर केवल प्राप्त वस्तुओं को ही कृपा कहते हैं। रोग ठीक होगा, कृपा। नौकरी मिली, कृपा। विवाह हुआ, कृपा। सेवा मिली, कृपा। योजना सफल हुई, कृपा। लेकिन भक्त को एक दिन यह समझना होगा कि योजना रुक गई, यह भी कृपा है। इच्छित पद नहीं मिला, यह भी संरक्षण हो सकता है। किसी संबंध से दूरी हुई, यह भी आसक्ति से रक्षा हो सकती है। अपमान मिला, यह अहंकार का उपचार हो सकता है। बीमारी आई, यह जीवन की प्राथमिकताएं बदलने का अवसर हो सकता है। हम निश्चित रूप से यह दावा नहीं कर सकते कि प्रत्येक घटना का विशेष उद्देश्य क्या है, लेकिन हम इतना विश्वास रख सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत भक्त का परम अमंगल नहीं होने देंगे। भक्त के लिए सबसे बड़ी सफलता बाहरी अनुकूलता नहीं, स्मरण और शरणागति है। तो वरिष्ठ साधकों के लिए 5 आत्मनिरीक्षण के प्रश्न। नंबर 1, मेरी सबसे प्रबल वर्तमान इच्छा क्या है? जिस विषय पर मन बार बार जाता है वही हमारी वास्तविक आराधना प्रकट करता है। नंबर 2, यदि यह इच्छा पूरी न हो तो क्या मेरा भगवान पर विश्वास बना रहेगा? यदि इच्छा पूरी न होने से भक्ति समाप्त हो जाए तो संभव है
कि हम भगवान की नहीं अपनी इच्छा की पूजा कर रहे हैं। नंबर 3, यदि भगवान इच्छा पूरी कर दें तो क्या मैं और अधिक सेवा करूंगा या भगवान को भूल जाऊंगा? प्राप्ति हमारी चेतना की परीक्षा है। क्या मेरी चौथी बात, क्या मेरी इच्छा कृष्ण, गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता से जुड़ी है या उसका केंद्र मेरी सुविधा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरा नियंत्रण बना रहे इससे है? 5वां प्रश्न, क्या मैं भगवान से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करता हूं या अपना हृदय बदलने की? कभी परिस्थिति बदलना आवश्यक है, किंतु हृदय न बदले तो नई परिस्थिति में वही समस्या प्रकट हो सकती है। तो सेवा जीवन में इच्छा पूर्ति का सूक्ष्म रूप वरिष्ठ भक्तों की भौतिक इच्छाएं कभी कभी स्थूल नहीं रहती, वे आध्यात्मिक भाषा पहन सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे विशेष सेवा मिले, मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो, मेरे नेतृत्व में कार्यक्रम हो, लोग मेरी निष्ठा पहचाने, मेरी समझ को सही माना जाए, मेरे शिष्य और श्रोता बढ़े। बाहरी रूप से यह सेवा की इच्छा लगती है, लेकिन भीतर मान और नियंत्रण की कामना मिश्रित हो सकती है। इसलिए साधक को पूछना चाहिए कि यदि यही सेवा किसी दूसरे भक्त को मिल जाए और वह मुझसे अच्छा करे तो क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? यदि उत्तर हां है तो सेवा भाव शुद्ध हो रहा है। यदि भीतर असंतोष है तो अपनी चेतना पर कार्य करना बाकी है। शुद्ध सेवा का अर्थ है कार्य सफल हो, चाहे श्रेय किसी को भी मिले। प्रार्थना का परिष्कृत स्वरूप, हमारी प्रार्थना 4 चरणों में विकसित हो, 4 चरणों में विकसित हो सकती है। पहला चरण, हे भगवान मुझे यह वस्तु दीजिए। दूसरा चरण, हे भगवान यदि यह मेरे लिए हितकारी हो तो दीजिए। तीसरा चरण, हे भगवान जो आप दे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। चौथा, हे भगवान मुझे अपनी इच्छा का उपकरण बना लीजिए। तो पहले चरण में भगवान हमारी इच्छा के सेवक जैसे दिखाई देते हैं। चौथे चरण में हम भगवान की इच्छा के सेवक बनते हैं और यही साधना की यात्रा है। तो राजा अंग की कथा से 7 मुख्य शिक्षाएं निकलती हैं। नंबर 1, हर बाधा वर्तमान अपराध का प्रमाण नहीं। पूर्व कर्म, भगवान की योजना और साधक की शिक्षा अनेक कारण हो सकते हैं। नंबर 2, भगवान प्रत्येक इच्छा पूरी करने में समर्थ हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। नंबर 3, इच्छा की पूर्ति और वास्तविक कल्याण समान नहीं। वेन का जन्म इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नंबर 4, हरि की आराधना से सभी देवता स्वतः संतुष्ट होते हैं। मूल में जल देने से पूरा वृक्ष तृप्त होता है। नंबर 5, भगवान भाव और उद्देश्य के अनुसार फल देते हैं। आराधना का भारी रूप ही नहीं, भीतर की प्रेरणा निर्णायक है। नंबर 6, कर्मी भगवान से अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता है और भक्त अपनी इंद्रियों को
भगवान की तृप्ति में लगाना चाहता है। नंबर 7, भगवान का सर्वोच्च कृपा इच्छा पूरी करना नहीं, इच्छा शुद्ध करना है। तो जब भक्त कह सके कि कृष्ण की इच्छा ही मेरी इच्छा है, तभी वास्तविक शांति आती है। तो हम एक सामूहिक रूप से एक चिंतन करना चाहिए कि भक्तों से कुछ प्रश्न यहां पे हम विचार करना चाहेंगे कि नंबर 1, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी इच्छा पूरी हुई जिसे बाद में आपने परीक्षा या शिक्षा के रूप में देखा? नंबर 2, क्या कभी कोई इच्छा पूरी न होने पर बाद में अनुभव हुआ कि भगवान ने रक्षा की? नंबर 3, आवश्यक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में अंतर कैसे पहचानें? नंबर 4, सेवा की इच्छा में प्रतिष्ठा की इच्छा मिश्रित है या नहीं, कैसे जांचें? नंबर 5, हमारी दैनिक प्रार्थना को अधिक शरणागतमय कैसे बनाया जा सकता है? तो व्यवहारिक साधना इच्छा को कृष्ण अर्पित करने की 5 विधियां हैं। नंबर 1, इच्छा को छिपाएं नहीं, भगवान के सामने रखें। ईमानदारी से कहें, हे कृष्ण, मेरे भीतर यह इच्छा है। नंबर 2, इच्छा की जड़ जांचें। क्या यह भय, तुलना, अहंकार, असुरक्षा या वास्तविक सेवा की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है? नंबर 3, शास्त्र और गुरु साधु की दृष्टि लें। मन अपनी इच्छा को उचित सिद्ध करने में कुशल है। नंबर 4, फल को भगवान पर छोड़ दें। प्रयत्न हमारा है, निर्णय भगवान का। नंबर 5, विपरीत परिणाम में भी साधना न छोड़ें। यही सिद्धि करता है और हमारा संबंध भगवान से है, केवल उनके उपहारों से नहीं। ठीक है, तो एक साधक की प्रार्थना क्या होना चाहिए, उस पर चिंतन करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे हृदय की प्रत्येक इच्छा जानते हैं। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या हितकारी है। जिन इच्छाओं से मेरी भक्ति बढ़ती हो, उन्हें शक्ति दीजिए। जो इच्छाएं मुझे आपसे दूर करती हो, उन्हें मेरे हृदय से निकाल दीजिए। जो वस्तु आप दे, उसमें अहंकार न हो, जो न दे उसमें शिकायत न हो, और सफलता में आपको न भूलूं और कठिनाई में आप पर संदेह न करूं। मेरी इच्छा को आपकी इच्छा के अधीन कर दीजिए। तो अंत में एक निष्कर्ष के रूप में जो चौथे कैंटो के 13वें चैप्टर के 31वें से 34 नंबर श्लोक में हमें बताता है कि भगवान हरि वास्तव में जीवों की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता, सभी वरों के दाता और प्रत्येक के हृदय के ज्ञाता हैं। किंतु राजा अंग की आगे की कथा हमें सावधान करती है कि मांगी हुई वस्तु मिल जाना ही पूर्ण कृपा का प्रमाण नहीं है। राजा ने पुत्र मांगा, पुत्र मिला, लेकिन वेन मिला। फिर उसी वेन के कारण राजा का वैराग्य जागा और उसने वैराग्य और परित्याग किया। तो सर्वोच्च प्रार्थना केवल यह नहीं कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करें, उसकी परिपक्व प्रार्थना है कि हे भगवान मेरी इच्छा को शुद्ध करें। कर्मी चाहता है कि भगवान उसकी परिस्थिति बदलें। भक्त चाहता है कि भगवान उसकी चेतना बदलें। कर्मी चाहता है कि मेरी योजना पूरी हो, और भक्त चाहता है कि
कि आपकी योजना मुझसे पूरी हो। और शुद्ध भक्त कहता है कि आप मुझे अपनाएं या दूर रखें, सुख दे या दुख, सम्मान दे या अपमान, बस मुझे आपके चरणों की स्मृति और सेवा से वंचित ना करें। और यही राजा की अंग की गंभीर निष्कर्ष है कि भगवान हरि इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु उनकी सर्वोच्च कृपा हमें इच्छित वस्तु देना नहीं, हमें अपने चरणों की इच्छा प्रदान करना है। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, आज टाइम ज्यादा हो गया, 20 मिनट ऊपर हो गया। क्षमा। तो हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, अगर किसी भक्त का प्रश्न जी प्लीज। तो आप एक प्रश्न ले सकते हैं। यस राधा जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता था कि बैकुंठ लोक से आवाज यहाँ पर पृथ्वीलोक पर आ रही है। सब गुरु गौरांगा की कृपा है प्रभु, मेरी आवाज नहीं थी, मेरे शब्द भी नहीं है, सब गुरु गौरांगा की कृपा है। आप कुछ भी मेरी तरफ ना सोचिएगा, ये सब कुछ गुरु गौरांगा की कृपा है। क्योंकि जिस तरह से जो विचार जो निकल रहे थे, ऐसा लगता था ये आकाशवाणी हो रही कहीं ऊपर से, यहाँ से तो नहीं दिख रहा था। ये सब गुरु गौरांगा की कृपा है। कुछ बोलने का प्रयास मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ मैं खुद ही अपने आप को सुन सकूं। भगवान के प्रति कृतज्ञता और स्मरण दोनों कैसे बढ़ाएं हम, है? ये प्रश्न मेरा। एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना है प्रभु, जिसको बाइबल में दी है और कहीं ना कहीं मैंने प्रभुपाद के भी काफ़ी कुछ एक इसमें भी सुना हुआ है और काफ़ी लोग इसका जिक्र करते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। मैं चाह रहा था इसमें पहले इंक्लूड करना, पर कुछ आपने सही प्रश्न पूछ लिया तो मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। जी। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में आपको मिलेगा, मेरे चैनल्स पे, दोनों चैनल्स में मिलेगी वो बात, कहीं ना कहीं मैंने बोली हुई है, जिसको कहते हैं सीरेनिटी प्रेयर। उस प्रेयर का नाम है सीरेनिटी प्रेयर। सीरेनिटी प्रेयर कहती है, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू बी एबल टू डू वट एवर आई कैन, गिव मी मतलब मुझे वो शक्ति प्रदान करिए जो उसको मैं कर सकता हूं और जो न कर पाऊं उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाने की शक्ति प्रदान करिए, और क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं और क्या कंट्रोल नहीं कर सकता हूं उसको डिस्टिंग्विश करने की समझदारी प्रदान करिए। गिव मी विजडम टू नो द डिफरेंस व्हाट आई कैन एंड व्हाट आई कैन नॉट। ठीक है, तो ये बताता है बेसिकली कि हमें कई बातों को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा और बहुत हैप्पीली कंफर्टेबली स्वीकार करना पड़ेगा। मोर कंफर्टेबली वी एक्सेप्ट द थिंग्स, मोर पीसफुल वी विल बिकम। ठीक है, तो एक स्वीकारोक्ति भाव जो है वो उम्र के साथ साथ आने लग जाता है। मतलब आप जैसे जैसे उम्र के साथ साथ आने लग जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं कि धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि, और ये भी होने लगता है आप सबके साथ, हम सभी जैसे जैसे उम्र हो रही है वैसे वैसे समझ में आने लग जाता है कि भगवान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते हैं। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर ये नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, है ना। तो बहुत सारी चीजें अगर अपन रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस अपने जिंदगी का ही करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली हम लोग कर्तापन के भाव ज्यादा है कोई। हाँ करेक्ट, इसी बात पे मेरा फोकस यही था कि मैं अपने आप को भी समझा सकूं कि इस कर्तापन से कैसे मुक्त हुआ जाए। एग्जैक्टली, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु। जी थैंक यू प्रभु जी, वेरी मच, बहुत अच्छा तरह से आपने। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्री रूपात की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। माता जी, आप प्रभु जी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। प्लीज जी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एनीबडी कैन कॉल, एनीबडी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, वी कैन डिस्कस एनीथिंग, नो इश्यूज एट ऑल।
request everyone और to- इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आपके चैनल पे भी देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा अपने निताई गौरंगा टीवी पे भी इसको पब्लिश कर सकूं। आप लोगों की इजाज़त हो, आपका लोगों का आशीर्वाद हो। हरे कृष्ण। दोनों नाम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।